अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब में मंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ कवानीन इतने सख्त क्यों हैं? आए दिन हम देखते हैं कि ख़बरें आती हैं कि फ़लाँ मंशियात फ़रोश, स्मगलर, डीलर मंशियात के आदि का सर कलम कर दिया गया। ये इसलिए कि सऊदी अरब का मुआशरा इस वक्त इन मंशियात की वजह से इतना ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है कि शायद गवर्नमेंट के लिए और इससे बड़ा कोई चैलेंज ना हो। वो किस तरह से? क्योंकि यही सऊदी अरब की जो आगे मुस्तकबिल है, ये इसकी नौजवान नस्ल ने आगे लेके चलना है। लेकिन यही नौजवान नस्ल मंशियात की वजह से ऐसे ऐसे कामों में पड़ गई है कि आज आपको एक वीडियो दिखाने वाले हैं। 24 साला सऊदी लड़की, जो आमतौर पे ख़वातीन नरमो नाज़ुक होती हैं, ख़वातीन जो हैं वो जराइम से बड़ी दूर होती हैं, लेकिन ये मंशियात की लत ऐसी चीज़ है कि ये मर्द को लगे या औरत को लगे तो उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद करता है और उससे जुड़े लोगों की भी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। ये एक 24 साला सऊदी लड़की है जो मंशियात की वजह से जेल में पहुंच चुकी है। लेकिन ये शुरू से ऐसी नहीं थी, ये अपना काम करती थी, अच्छा कमाती थी, लेकिन फिर भी इसके साथ जो कुछ हुआ, ये स्टोरी सुन लीजिए, फिर इस पे मज़ीद बात करेंगे। قضيتي مخدرات دخلت بسبة غلطة غلطتها بحياتي، بس ما تصورت الموضوع انه والله بقى انسجن ترويج واني بأدخل في هذه القضية وسين وجيم لنا نخطئ، بس العيب اللي يستمر على نفس الخطأ. في अखसाइयात كل يوم يسمعون لنا। वज़ारत दाखिला ने अपने स्नैपचैट अकाउंट और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इसको शेयर किया और उन्होंने इसी की ज़ुबानी ये स्टोरी बताई। अब ये खातून कहती है कि मेरी उम्र इस वक्त 24 साल है और मैं जॉब करती थी, बिल्कुल ठीक निज़ाम ज़िंदगी का चल रहा था और तभी मैं मंशियात की आदी बनना शुरू हो गई। किसी दोस्त ने, किसी ताल्लुक़ ने मंशियात दी होगी, टेस्ट किया, उसके बाद आदत पड़ती गई। और ये कहती है कि ये इसने वो पूरी स्टोरी नहीं अपनी रिवील की। ज़ाहिरी बात है, हर की एक की प्राइवेसी होती है, तो वो उसको रिवील शायद नहीं करना चाह रही, लेकिन वो बता रही है कि उसी मंशियात की वजह से, उसको इस्तेमाल करने की वजह से आज मैं यहाँ पे कैद खाने में आ गई हूँ। लेकिन सऊदी अरब का कैद खाने ज़रा मुख्तलिफ होते हैं। मंशियात के आदी अफराद के लिए उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के अंदर रखा जाता है, जहाँ पे उनके ऊपर गवर्नमेंट सरमायाकारी करती है, उनकी ट्रेनिंग, उनकी दोबारा से रिकवरी के ऊपर वो पैसा खर्च करते हैं। तो उसी तरह से इन पे भी हो रहा है और ये खातून बेहतरी की तरफ जा रही है। लेकिन ये 24 साला खातून और इस तरह के कितने लड़के आपने देखा नहीं? हमने चंद दिन पहले आपको एक ख़बर शेयर की थी कि एक पाकिस्तानी को कत्ल करके यही मंशियात वाले थे जो भाग गए। आए रोज़ जो इस तरह के कत्ल गारत होती है, जो अपने लोगों के साथ, गैर मुल्कियों के साथ ये सलूक करते हैं सऊदी, उनमें ज़्यादातर मंशियात के आदी होते हैं। वरना जो होशो हवास वाला बंदा है ना, वो कभी भी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाता। उसे पता है अगर किसी को मैंने कत्ल कर दिया तो मेरी गर्दन भी उड़ेगी। लेकिन ये मंशियात एक ऐसी चीज़ है, जब बंदा इसको इस्तेमाल करता है तो बिल्कुल ख़बर नहीं रहती और वो इतना निज़ाम सख्त होने के बावजूद भी वो कोई बड़ा जुर्म करने से नहीं डरता। ये खातून यहाँ पहुँची है, बेशुमार ऐसे लोग यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन फिर सऊदी हुकूमत क्या कर सकती है? एक तो अपने निज़ाम उन्होंने बड़े ही तगड़े किए हुए हैं इन लोगों को पकड़ने के लिए, और दूसरा ये कि जो भी मंशियात की स्मगलिंग में, मंशियात के अंदर पकड़ा जाए तो एक ही कानून है उसके लिए, और वो ये है कि इसको मारा जाएगा। अब आपने देखा कि ये एक 24 साला लड़की यहाँ पे क्यों है? मंशियात की वजह से। और ये धंधा इतना प्रॉफिट वाला लोगों को लगता है जो इसमें काम कर रहे हैं कि अपने पेट के अंदर भी कैप्सूल छुपा के वो जनाब आली ये काम करते हैं। हमने अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी, जजान के इलाके में गालबन एक पुलिस वाला था जो मंशियात फ़रोशों के ताक़ुब करते हुए उसकी गाड़ी इतनी दफ़ा उल्टी कि वो उसी के अंदर शहीद हो गया। तो जजान के अंदर इस वक्त बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, वो जो एक गैंग है उसको पकड़ने के लिए। तो ये सुनाने का मकसद ये था कि मंशियात फ़रोशों से हमेशा अपने आप को बड़ा बचा के रखें। एयरपोर्ट्स के ऊपर आएँ तो अपने सामान की पूरी ध्यान से तलाशी लेके रखें, क्योंकि सऊदी अरब में ये जो कुछ चल रहा है ना, ये इसका 1% भी नहीं दिखा रहे। इससे ज़्यादा बड़े मुसीबतें और बड़ी बड़ी स्टोरीज़ हैं। तो उसका फिर एक ही उन्हें हल निकलता है कि जो हमारी नस्लों को तबाह कर रहा है, फिर उसके लिए भी ऐसे बेरहम बन जाओ कि अगर कोई गोलियाँ नशे की भी स्मगल करता पकड़ा जाए तो उसको भी बस एक ही उसके हल है कि इसको बस इसकी जान ख़त्म कर दो ताकि ये मज़ीद फ़साद बर्पा ना कर सके।